हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, आई होप आपको डायग्राम से पता ही चला होगा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ह्यूमन ईयर, राइट। तो आज ये हमारा ये लास्ट टॉपिक है, मीन्स दिस इज द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है फॉर लेबलिंग के लिए या डिस्क्राइब यानी कि शॉर्ट नोट या वर्किंग में आ सकता है कि ह्यूमन ईयर का वर्किंग आपको आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, पर आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको आसान करके बताऊंगी कि ये आपको वर्किंग कैसे लिखना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम है पहले डायग्राम अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्किंग में ट्राई करेंगे। ओके, चलो, सो लुक एट हियर, दिस इज आवर ह्यूमन ईयर। ओके, मान लीजिए आई एम नॉट अ गुड आई एम नॉट अ ड्रॉइंग टीचर, बट मान लो कि ये आपका ह्यूमन ईयर है। तो ह्यूमन ईयर की यहाँ पे क्या है, तीन मेन पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। ओके, तो आउटर ईयर इज जस्ट लाइक अ फनेल शेप। क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जैसे कि फनेल शेप में पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल वगैरह कैसे कि हम आसानी से जा सकता है, वैसे यहाँ पे जो साउंड वेव कलेक्ट करके बिल्कुल आसानी से अंदर जाए, इसलिए थोड़ा फनेल टाइप होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया है पीना, जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे पीना दिया है। देन यहाँ पे दिया है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं टैम्पेनिक कैविटी, सेमी सर्कल कैनल्स, स्टेप्स, देन कोकेला, जो यहाँ पे होता है इनर ईयर में। ठीक है, तो ये सब आपको लेवलिंग में भी आ सकता है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे अभी ह्यूमन ईयर के बारे में देखेंगे। ह्यूमन ईयर इज द मेन या इट्स द वाइटल रोल इन अवर ऑर्गन सिस्टम। ओके, हमारे जो ऑर्गन्स है, ह्यूमन के जो ऑर्गन्स है, उसमें जो ह्यूमन ईयर है दे प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। कैसे? देखो, जब हमें कोई आवाज देता है यानी कि समवन कॉलिंग में, देन वी इमीडिएटली रिस्पॉन्स दिस पर्सन बिकॉज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो यहाँ पे क्या, कोई हमें रिस्पॉन्स देता है, कोई यानी कि कोई हमें बोलता है तो हम रिस्पॉन्स देते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ये वर्किंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि वेव्स हमारे कानों के अंदर जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या यानी कि ये ह्यूमन ईयर हमें क्यों सीखना है स्टूडेंट? सिंपल में हम साउंड वेव्स सीख रहे थे। ठीक है, साउंड वेव्स तक तो ठीक था, पर हमारे कानों में आने के बाद ये वेव्स कैसे वर्किंग करते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक दिया है। क्लियर स्टूडेंट? चलो, तो जैसे कि ये जो साउंड वेव्स है जब हमारे कानों के अंदर आते हैं, व्हेन दे एंटर इन आवर ईयर देन दे आर कन्वर्टेड। तो वहां पे क्या होता है, ये वाइब्रेट होते हैं। फर्स्टली दे आर वाइब्रेट एंड देन कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीच टू द ब्रेन एंड आफ्टर ब्रेन एनालिसिस दिस पार्ट मीन, जैसे कि कोई हमें आवाज देता है पीछे से तो हम इमीडिएटली बोलते हैं कि अरे शी इज माई फ्रेंड या ही इज माई फ्रेंड, यही मुझे आवाज दे रहा है। तो बिना देखे हम यहाँ पे यानी कि हमारे ब्रेन पहले से यहाँ पे यानी उसका आवाज फिट होता है, तो एनालिसिस करके जल्द से बता, अरे कोई तो हमें यहाँ पे आवाज दे रहा है, समथिंग XYZ। ओके, तो ये सब वर्किंग होता है, यही हमें थोड़ा डीप में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट? चलो, तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हमारा ह्यूमन ईयर, ठीक है स्टूडेंट? चलो, तो ह्यूमन ईयर में आपको स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, दिस इज द वाइटल रोल, दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी। ओके, दे आर कन्वर्ट द साउंड या दे कलेक्ट द साउंड एंड देन कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऐसे आपको 2-3 लाइन लिख सकते हैं। देन उसके बाद द मेन पार्ट, दे आर डिवाइड इनटू द 3 मेन पार्ट। फर्स्ट वन इज द इनर ईयर, देन मिडल ईयर एंड आउटर ईयर, नॉट इनर ईयर, या इनर भी लिखा तो भी चलेगा। फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे आउटर ईयर, देन मिडल, सीक्वेंस वाइज लिखेंगे यहाँ पे मिडल ईयर और देन इनर ईयर। ऐसे ये 3 पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है स्टूडेंट? चलो, अभी जैसे कि यहाँ पे आउटर ईयर, तो पहले हम यहाँ पे आउटर ईयर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वन इज आउटर ईयर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका शेप देखेंगे। फर्स्ट इसका शेप कैसे होता है, जस्ट लाइक अ फनेल टाइप शेप। व्हाई? बिकॉज कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साउंड वेव्स। यानी ये क्या करते हैं, तो ये कलेक्ट करते हैं साउंड वेव्स, कलेक्ट द sound waves, okay, and transfer through the tube cavity, और ट्यूब
कैविटी के थ्रू ये मिडल ईयर तक ये पहुंचाते हैं। एंड ट्रांसफर थ्रू मिडल ईयर, देखो एंड पास थ्रू या एंड पास थ्रू ऐसे बोला तो भी चलेगा, यहाँ पे ट्रांसफर या पास थ्रू वेव्स एंड पास थ्रू ट्यूब कैविटी इन द, कहाँ पे, यस मिडल ईयर में पहुंचाते हैं। लुक एट हियर, कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड पास थ्रू द ट्यूब कैविटी इन द मिडल ईयर। अब ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप थोड़ा इसको थोड़ा क्या करना है स्टूडेंट, स्टेटमेंट में अच्छे से लिखना है। मैं तो यहाँ पे इन शॉर्ट में लिखा है, इनकेस आपको गिवन रीजन में ऐसे बता सकता है, व्हाई द आउटर पार्ट इज जस्ट लाइक अ फनल, बिकॉज ऑफ due to the funnel shape they are collect the maximum amount of sound waves from the environment and that's why we easily hear the any other sound, या एक से भी ज्यादा हम जैसे हम बात करें फिर भी हम एक दूसरे कोई आवाज सुन सकते हैं, अरे कोई आ रहा है समथिंग, कोई हमें यहाँ पे बुला रहा है, तो यहाँ पे अलग से यानी कि सब एनवायरमेंट की आवाज यहाँ पे कलेक्ट होने के लिए और ज्यादातर हमें सुनने के लिए क्लियर आवाज आने के लिए यहाँ पे फनल शेप में होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो ये हो गया हमारा आउटर पार्ट। तो अभी मिडल पार्ट तक आ गए हम, ये आउटर है, साउंड वेव्स कलेक्ट हो गए यहाँ पे, अभी मिडल पार्ट तक आ गए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मिडल पार्ट में जैसे कि अभी मिडल पार्ट में होता क्या है, तो अभी यहाँ पे जैसे कि सेकेंड वाला मिडल ईयर, लुक एट हियर, मिडल ईयर में यहाँ पे होती है जस्ट लाइक अ थिन मेम्ब्रेन कैविटी, इसके अंदर एक थिन मेम्ब्रेन कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ओके, यानी हम बोलते हैं कभी कभी कि कानों का जो पर्दा होता है अरे वो फट जाएगा, धीरे से बोलो समथिंग, तो ये होता है ईयर ड्रम। यानी इन शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे थिन मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड एज अ ईयर ड्रम। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ये आपको डिफाइन करना है, यानी कि एक अच्छे से स्टेटमेंट में लिखना है, थिन मेम्ब्रेन कैविटी, या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं थिन मेम्ब्रेन कैविटी जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम। क्लियर स्टूडेंट? अभी यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, लुक एट हियर, जब यहाँ पे साउंड आते हैं अभी ईयर ड्रम यानी कि जब यहाँ तक आएंगे देन दिस वेव कन्वर्ट इनटू द वाइब्रेशन, तो वो वेव्स यहाँ पे वाइब्रेट होंगे। तो ये वाइब्रेशन कैसे आएगा वही हमें देखना है। तो देखो जब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन कॉम्प्रेशन इन साउंड वेव्स, अगर साउंड वेव्स में कॉम्प्रेशन आता है, व्हेन कॉम्प्रेशन इन साउंड वेव्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका जो आउटर पार्ट होता है देन इट्स आउटर पार्ट इंक्रीज, यानी कि उसका जो आउटर पार्ट के जो वेव्स होते हैं वो यानी कि प्रेशर होता है, देन द प्रेशर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ प्रेशर इंक्रीज, और उसकी वजह से क्या होता है दे पुश इनवर्ड साइड, यानी अंदर के साइड में क्या करते हैं पुश करते हैं। इसके अपोजिट होता है रेयर फ्रैक्शन में। रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, इन रेयर फ्रैक्शन या हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन रेयर फ्रैक्शन in sound waves then pressure is decreased through the outside, so that's why they pull in outside. okay, तो इस वजह से ये बाहर पुश करते हैं। तो यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड जो पुश होता है that's why generate the vibration, उससे तो ये वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। इज दैट क्लियर? देखो तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कॉम्प्रेशन। ओके, when compression in sound waves, okay, then increase the outside pressure, then increase outside pressure and यहाँ पे होता क्या है, and they push to, यानी कि जो मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, and they push the membrane inward side and they push the membrane in inward side या अंदर। क्लियर स्टूडेंट? देखो यहाँ पे कंपैरिजन में कैसे आएगा। कॉम्प्रेशन में क्या होता है, इन कॉम्प्रेशन, तो यहाँ पे इन शॉर्ट में लिखा है कि जब कॉम्प्रेशन होता है देन इंक्रीज द आउटसाइड प्रेशर एंड पुश द मेम्ब्रेन, तब ये जो मेम्ब्रेन होता है ये मेम्ब्रेन को क्या करते हैं अंदर पुश करते हैं। ठीक है, तो इसके अपोजिट होता है रेरफैक्शन में। अभी मैं ऊपर का पार्ट यहाँ पे क्लीन करती हूँ, यानी कि इससे क्या हम ऊपर लिख सकते हैं।
थोड़ा कंपैरिजन में लिखेंगे तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अभी उसके अपोजिट यहाँ पे होता है रेरफैक्शन। रेरफैक्शन, रेरफैक्शन। अभी रेरफैक्शन में क्या होता है, व्हेन रेरफैक्शन इन साउंड वेव्स, रेरफैक्शन इन साउंड वेव्स, इन साउंड वेव्स, ओके, देन डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा, एरो लिख सकते हैं या मैं डायरेक्ट लिखती थी, देन डिक्रीज द आउटसाइड प्रेशर, यानी यहाँ पे क्या होता है, देन डिक्रीज द आउटसाइड प्रेशर, डिक्रीज द आउटसाइड प्रेशर, ओके, एंड उसकी वजह से क्या होता है, एंड दे पुल, तो उसके लिए क्या करते हैं, पुल करता है, देन दे पुल द मेम्ब्रेन टू आउटसाइड, ओके, एंड इट पुल आउटवर्ड साइड या आउटसाइड, ओके, एंड इट पुल आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ, एंड दैट्स वाई, और उसके वजह से क्या होता है, एंड दैट्स वाई, एंड फाइनली जनरेट द वाइब्रेशन, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या, देखो हमने यहाँ पे ये दो पार्ट लिखे हैं, थोड़ा कम ज्यादा हो गया। देखो फर्स्ट में थीन मेम्ब्रेन होता है, द थीन मेम्ब्रेन कैविटी इन मिडल ईयर, दिस इज कॉल्ड एज अ ईयर ड्रम, ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है। उसके बाद compression, when the compression in sound wave then increase the outside pressure and they push the membrane in inward side, ओके। तो यहाँ पे क्या इनवर्ड साइड, यानी क्या अंदर की साइड में यहाँ पे पुश करता है। पर अगर रेरफैक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, उसका आउटसाइड यानी कि बाहर की साइड यहाँ पे डिक्रीज होती है, यानी कि प्रेशर डिक्रीज होता है, उसकी वजह से ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन तो बाहर की तरफ यहाँ पे पुल करते हैं, यानी कि ढकलते हैं, ठीक है। तो इसी जो यहाँ पे इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो होता है, इसकी वजह से जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, यही वाइब्रेशन क्या होते हैं, जो हम बोलते हैं ईयर ड्रम में आते हैं, वाइब्रेशन आता है, तो इसी की वजह से होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। चलो अभी इसके बाद लास्ट में हमें देखना है इनर ईयर। अभी इनर ईयर में क्या होता है, देखो यहाँ तक आ गई। अभी जो इनर ईयर होता है, दिस इज कनेक्टेड टू द मिडल ईयर, मिडल ईयर तो कनेक्टेड होता है, पर इनर ईयर यहाँ पे किससे कनेक्टेड होता है, ब्रेन को कनेक्ट होता है। कैसे, देखो वही हमें यहाँ पे देखना है, इट कनेक्ट टू ब्रेन, यानी कि उसका जो एंड है तो ब्रेन को कनेक्ट होता है। लुक एट हियर, अभी यहाँ पे जो हमारा इनर ईयर है, थर्ड वन, इनर ईयर, लुक एट हियर, द इनर ईयर कनेक्ट, it is connected to brain by helping of किसकी मदद से स्टूडेंट, बाय हेल्पिंग ऑफ ऑडिटोरी। आपको आ सकता है एमसीक्यूज में थोड़ा सा इस तक लिखिए, हेल्पिंग ऑफ, बाय हेल्पिंग ऑफ ऑडिटोरी नर्व, जो नर्व सेल होते हैं ना ब्रेन में वगैरह, तो वैसे यहाँ पे ऑडिटरी नाम के जो नर्व्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे इनर ईयर और ब्रेन है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, यानी कि उनके जो मैसेज है या सिग्नल है उनको ट्रांसफर करने का ये काम करते हैं ऑडिटोरी नर्व। इनको याद रखना है, ठीक है। अभी होता क्या है, देखो जैसे यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी इसके अंदर जैसे कि इनर ईयर इज जस्ट लाइक अ शेल ऑफ स्नेल, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो आपको कि जो स्नेल होता है, स्नेल के ऊपर का जो शेल होता है, इट जस्ट लाइक यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ कोकेला, जिसे हम यहाँ पे कोकेला बोलते हैं। लुक एट हियर, इनर ईयर इट जस्ट इट like shell of snail, okay, this is called कोकेला। उसे क्या बोलते हैं हम, कोकेला। एक मिनट, कोकेला, ठीक है, कोकेला, ठीक है। आपके बुक में सिंबल दिया है, यानी कि जस्ट लाइक उसके जैसे जो दिखता है उसे बोलते हैं कोकेला।
अभी यहाँ पे क्या होता है, लुक एट हियर, व्हेन द वाइब्रेशन रिसीव टुवर्ड्स द कोकेला या द रीच टू द कोकेला, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो आफ्टर जो वर्किंग में आपको यहाँ पे बताऊंगी, व्हेन कोकेला रिसीव द वाइब्रेशन देन दे आर कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये क्या करते हैं, कोकेला, तो कोकेला का काम क्या है यहाँ पे, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल, यानी पहले लिखेंगे यहाँ पे वाइब्रेशन, कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो मैं थोड़ा ऐसे लिखती हूँ, थोड़ा आपको याद रखने के लिए कि कोकेला क्या करता है यहाँ पे इन सिंपल में, और कि जो वाइब्रेशन होता है, लुक एट हियर, वाइब्रेशन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आई होप आपको थोड़ा और अच्छे से याद रहेगा, थोड़ा चार्ट वाइज होता है तो अच्छे से याद रखते हैं। देखो इनर ईयर जस्ट लाइक जो शेल टाइप दिखता है, यानी कि स्नेल के शेप, उसे वो बोलते हैं कोकेला। कोकेला क्या करता है, व्हेन द वाइब्रेशन रिसीव द कोकेला देन दे आर कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे क्या होते हैं, ये ब्रेन के पास जाते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे जैसे हम क्या बोलते हैं उसे, कि जब वहां तक ये पहुंचते हैं ब्रेन के पास, तो ब्रेन क्या करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद जैसे कि यानी कि कोई हमें कुछ पूछता है या बोलता है, तो हम बोलते हैं कोई हमें सुना देता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में, यस वैसे वहां पे होता है। तो आफ्टर यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल द सेंट, उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखती है हमें, सेंट टूवर्ड्स ब्रेन। ओके, और ये उसके बाद क्या करता है, सेंट देखिए, दे सेंट टूवर्ड्स ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं, एंड देन ब्रेन एनालिसिस द सिग्नल। ओके, तो सिंपल स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पर इन शॉर्ट में फिर से मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमने 3 पार्ट देखे हैं, तो 3 पार्ट यानी क्या, फर्स्ट हमने देखा था आउटर पार्ट, देन मिडल पार्ट, और उसके बाद हमने देखा इनर पार्ट। तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों के फंक्शन आपको लिखने हैं कि वर्किंग कैसे करता है और इसका फंक्शन यानी कि ये क्या काम करते हैं। दैट्स इट, इतना ही लिखना है और आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा लिख के दिया है, पर ये नोट्स आप लिख लीजिए, और थोड़ा सा ये मैंने कीवर्ड्स में लिख के दिया है, पर आपको इसको थोड़ा लेंदी करके लिखोगे, देन आपका काम आसान हो जाएगा, यानी कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज हम यही रुकने वाले। आज का चैप्टर यानी कि ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए, यानी ये चैप्टर पूरा आपका अच्छे से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहीं पे हम रुकने वाले हैं। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।